हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, किसी ने पूछा कि उन्होंने एक कहानी सुना था कि एक व्यक्ति एक साधु को मिला था। वो पूछने लगे कि जीवन में संतुष्टि और आनंद, खुशी कैसे मिल रहा है। तो वो जो साधु महाराज हैं उन्होंने चार चीज़ बताया कि आप नमक जैसा बनाओ, आप एक मुर्गी जैसा बनाओ, आप एक भगोड़ा जैसा बनाओ, और आप आपके जैसा जियो। ये चार चीज़ अगर आप करेंगे तो आप सुखी समाधान ही मिलेगा। तो इस कहानी क्या है वास्तव, तो हम देखेंगे। वास्तव में ये इस कहानी जो है ये एक दक्षिण भारत में एक संत हैं। उनका नाम जो है पराशर भट्ट। पराशर भट्ट जो है उनका गांव में जब भी अम, वो छोटे थे, तो तब से उन्हें बहुत प्रसिद्ध है कि सब लोग कहने लगे कि ये बहुत भक्तिमान है, बहुत होशियार है। कैसे हैं तो हम देखें एक छोटा सा कहानी। जब ये पराशर भट्ट जो है 5 साल के एज में हैं, जब ये छोटे में हैं, तब उनका गांव में एक बड़ा विद्वान दिग्विजयी पंडित आए थे। वो ये पंडित जो है बहुत गर्वित हैं। उन्होंने कहने लगे कि दुनिया में जो भी जितना भी प्रश्न है कि सबका उत्तर मुझे पता है, इतना अहंकारी है। तो आया था गांव में एक हाथी के ऊपर बैठ के, और सब लोग को लिए चैलेंज कर रहे हैं, सब लोग के लिए आह्वान करते, चलो आप मेरे साथ वाद विवाद कर सकते क्या। उसको पंडितता जो है जितना होशियार है वो दिखाने लगे। और ये पराशर भट्ट जो है छोटा सा 5 साल का बालक है। वो आया था ये पंडित के सामने। उसका हाथ में एक मिट्टी मुट्ठी का रेती लिया था। उन्होंने पंडित को पूछा, हे पंडित, आप बोल सकते क्या कि मेरा एक ये मुट्ठी के अंदर है कितना कण है, वालू, हाँ, हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ सैंड्स, आप बता सकते क्या। तुरंत ये जो पंडित हैं समझ जाएंगे कि ये बालक जो है बहुत होशियार है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि दुनिया में सबसे सभी प्रकार के प्रश्न जो है मुझे उसको उत्तर दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में मैं ये उत्तर तो दे नहीं पाया, ये जवाब जो है नहीं दे सकते। तो वो तुरंत अहंकारी हो गया, शांत हो गया। ये पराशर भट्ट जो है बड़े होके वो श्रीपाद रामानुजा आचार्य का शिष्य बन गया। श्रीपाद रामानुजा आचार्य जो दक्षिण भारत का बड़ा संत है, आचार्य हैं, उनका शिष्य बन गया। तो एक दिन पराशर भट्ट रामानुजा आचार्य के पास गए थे, ये तमिलनाडु में। उन्होंने पूछने लगे, हे गुरुदेव, मुझे बता दीजिए कि जीवन का अगर सफल करना, संतुष्टि और समाधानी कैसे आएगा। हाँ, संतुष्टि और आनंद, हैप्पीनेस, ये कहाँ से आएगा, कैसे खुशी रह सकते हैं जीवन में। तो रामानुजन ने कहने लगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप जाइए तिरुपति के पास, वहाँ पे मेरा दूसरा शिष्य है, उनका नाम है अनंत आचार्य। अनंत आचार्य से पूछो। अभी ये हज़ार हज़ार साल पहले है। अभी उस टाइम में गाड़ी नहीं है, बस नहीं है, फ्लाइट नहीं है, रोड भी नहीं है, पूरा जंगल है हर जगह। तो ये पराशर भट्ट जो है तमिलनाडु के एक गांव से तिरुपति जाने का उसको 2 महीना लगते, चल चल के। और पहाड़ चढ़ने का उस टाइम स्टेप्स भी नहीं है, सीढ़ी भी नहीं है। तो इतना तीव्रता था कि उसको उत्तर चाहिए है इस प्रश्न की कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन कैसे आऊँ। तो उन्होंने वो पहाड़ को चढ़ चढ़ के आए थे अनंत आचार्य के पास। वो तब तक पहुंच गया तो शाम हो गया। तो उन्होंने आचार्य को पूछा कि आचार्य जी बता दीजिए प्लीज़ कि जीवन में संतुष्टि, हैप्पीनेस कैसे आएगा। तो आचार्य ने कहने लगे, रुको रुको रुको, अभी तो देर हो गया, बहुत शाम हो गया, आप थक गया होंगे, आ जाओ, आराम करो, विश्रांति ले लो आराम से, फिर कल सुबह हम चर्चा करेंगे। तो उन्होंने वैसे किया। कल सुबह जैसे सूरज आ गया तो उन्होंने तुरंत आचार्य को पूछा वापस। तो आचार्य बोले, रुको 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 रुको, अभी बहुत सेवा है मेरा कि भगवान को पूजा करना, ये करना वो करना, आप मेरे को मदद कीजिए प्लीज़। हाँ। तो ये पराशर भट्ट बोले, हाँ ठीक है, मदद करता हूँ आचार्य को, आचार्य पूछ रहा हूँ तो ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे अनेक अनेक सेवा किया कि भगवान का भोग बनाया, नैवेद्य बनाया, फूल तोड़ के लाया, ये किया, पानी लाया, ये किया, ये किया, ये कर हर हर क्षण उन्हें पूछने लगे प्रश्न। लेकिन हर बार ये आचार्य क्या बोलते, नहीं नहीं रुको रुको रुको, मेरा सेवा है, बाद में बताऊंगा, पहले सेवा करो। तो कर करके ऐसा पराशर भट्ट अनंत आचार्य का सेवा में लगाए। 6 महीना हो गया। और बराबर 6 महीना के बाद तिरुपति में एक बड़ा उत्सव होने वाले हैं। उस उत्सव में हज़ार हज़ार लोग आने वाले हैं तिरुपति में। तो उस टाइम में अनंत आचार्य पूछा था पराशर भट्ट को कि आप ये प्रसाद वितरण का सेवा में जिम्मेदारी ले सकते क्या। तो उन्होंने बोला, हाँ ठीक है आचार्य जी, मैं करूँगा, ये कोई दिक्कत नहीं।
तो वैसे एक दिन, एक ही दिन में लाखों लाखों लोग आए तिरुपति में, और सबको प्रसाद बांटने का सेवा किसकी है? पराशर भट्ट। सुबह से शाम तक उन्होंने एक कण भी खाया नहीं, कुछ भी खाया नहीं, सेवा करते रहते करते रहते। और जैसे शाम तक सब लोग चला गया तिरुपति से, वो सोचे खत्म हो गया, उन्होंने बैठ के अपना प्लेट लेके खाने का टाइम ही अचानक से आवाज़ आ गया कि "ओए, और भक्त लोग आ गया, उसको खिलाओ"। तो अपने प्लेट को साइड किए और भक्तों बाकी लोगों को खिलाया। जैसे रात हो गया, अभी बराबर सब लोग चला गया तिरुपति में, और ये पराशर भक्त बहुत बहुत भूख लग रहे हैं, सुबह से कुछ खाए नहीं, सेवा करते करते करते। तो जैसे उन्होंने बैठ के प्रसाद ग्रहण करने का, उसी टाइम अनंत आचार्य आया। उन्होंने पूछा, पराशरा रुको। वो बोले, अरे क्या भी क्या है, 6 महीना पहले आपने कुछ पूछा था मुझे। वो बोले, हाँ 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 आचार्य जी बता दीजिए प्लीज़, 6 महीना हो गया, इसका उत्तर क्या है, इसका जवाब क्या है? तो तुरंत ये जो अनंत आचार्य ने कहने लगे कि 4 चीज़। हाँ, अगर जीवन में संतुष्टि चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, तो 4 चीज़ जैसा ये पालन करना क्या है? आप नमक जैसे जियो, है ना, नमक जैसे बनाओ। दूसरा, एक मुर्गी जैसे बनाओ। तीसरा, एक भगुला जैसे बनाओ। और चौथा, आप जैसे जो है ऐसे रहो। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या? तो चलो, ये अभी मेन स्टोरी है, हम एक एक चीज़ देखेंगे। पहले जो है नमक, नमक का गुण क्या है, नमक का क्वालिटी क्या है? देखो, कोई भी चीज़ ना, खाने का आइटम अगर उसमें नमक नहीं है तो उसको बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन कोई भी आइटम, किसी को भी अगर कोई भी आइटम खाएंगे, वो कभी नमक को गुणगान नहीं करते। वो क्या बोलेंगे, अरे बटाटा मस्त है, अरे मसाला बराबर है, अरे कैसे बनाया, सब्जी है ज़बरदस्त है। लेकिन कोई नहीं बोलेंगे, अरे वाह क्या बराबर डाला है नमक। तो नमक कभी किसी को कौतुक या किसी को उसको गुणगान नहीं करता है। तो लेकिन नमक अपना काम करते हैं। तो वैसे नमक से हम क्या सीख सकते हैं कि जीवन में अगर संतुष्टि चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो निरपेक्ष होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए। हाँ, किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। अपना काम करते रहो, और ऐसा सोचो मत कि कोई मुझे गुणगान करेंगे, कोई मुझे तारीफ करेंगे, कोई मुझे ये करेंगे, वो मत सोच लीजिए। अपना बस कर्तव्य कर दीजिए। ये नमक से हम सीख सकते। दूसरा, मुर्गी। अभी मुर्गी में क्या गुण है, हम देखेंगे। जब भी कोई मुर्गी को दाने देते, वो ज़मीन पे गिरते रहते इधर उधर, लेकिन वो मुर्गियाँ जो है वो बराबर खोज खोज के उसका वो दाने ही खाएंगे। जितना भी बालू रेती ये है वो है, कण पत्थर कचरा, वो सब साइड साइड करके दाने ही खाएंगे। वैसे भी ये दूसरा गुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। अगर सुखी समाधानी चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम हमेशा अच्छे चीज़ के ऊपर ध्यान होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे कचरा है, बहुत सारे नेगेटिव चीज़, बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ है। ये चीज़ है हर जगह, वो चीज़ को साइड करके और जो सार है उसको उठाओ, मुर्गी जैसे हैं। और तीसरा जो है हम देखें गुण क्या है, बगला जैसा। बगला कैसे हैं? बगला में आंख बंद करके नदी के बाजू में बैठेंगे और हमेशा ध्यान में रहेंगे। क्या ध्यान कर रहे हैं? वो मछली के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। इतना सारे मछलियाँ आते आते जाते रहते हैं। तो ये बगला पता है, अगर वो एक बार ही उसका चांस है, अगर एक बार मारेंगे मछली को पकड़ने के लिए, बाकी मछली जो है वो भाग जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे मछलियाँ जो हैं वो छोड़ देंगे। और जैसे उसका ध्यान पे बड़ा पे आ गया, बड़ा मछलियाँ, तो उसको मार के वो खाएंगे। तो वैसे में हमारा जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ आते जाते हैं। अगर इस चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान है, फिर वो बड़ी मछली जो है, बड़ा गोल जो है लाइफ की, वो मिस हो जाता है। तो हमेशा फोकस रहना चाहिए ना, ध्यान पे रहना चाहिए। हमारा ध्येय क्या, हमारा फोकस क्या है, वो तीसरा पॉइंट। तो वापस हम देखें, पहला जो है नमक से क्या सीखते हैं कि किसी का अपेक्षा नहीं होना चाहिए कि मुझे गुणगान चाहिए, कोई मुझे वो तारीफ़ करेंगे। अपना काम करते रहो, है ना, बस नमक जैसे हैं। सबका दुनिया पे का सेवा करो, सबका टेस्ट देने के लिए, सबका स्वाद देने के लिए सबको, लेकिन खुद के लिए टेंशन नहीं लेने का। दूसरा जो है मुर्गियाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव पे फोकस करो। कचरे, बुरा चीज़, टॉक्सिक चीज़ वो छोड़ दो।
तीसरा जो है बगुला से हम क्या सीख सकते हैं, हमेशा गोल पे ध्यान पे रहो, छोटे छोटे प्रॉब्लम छोटे छोटे इशू आते हो जाते ही छोड़ दो। 14 जो है, फोर्थ जो है, पराशरा मुनि खुद के हम क्या सीख सकते, निस्वार्थ सेवा। उन्होंने कितना निस्वार्थ सेवा किया, भले उनका खुद का हेतु है, क्यों आया पहाड़ में, क्यों आया तिरुपति में, खुद का प्रश्न पूछने का। लेकिन जैसे अनंत आचार्य ने अलग अलग सेवा में लगाए उसके, वो करते रहे, 6 महीना तक करते रहे। तो ये निस्वार्थ सेवा का भावना अगर हम निर्माण करेंगे, है ना, वो खुद का खाना भूल जाते साइड करके, बाकी लोग का भक्ति भक्त को सेवा करते हैं। तो निस्वार्थ सेवा जितना भी हम करेंगे, निस्वार्थ बनेगा तो तब संतुष्टि समाधानी है। तो मतलब लोग जो असमाधानी हैं, लोग जो असंतुष्टि हैं, लोग जो दुखी है, मतलब वो स्वार्थी हैं, है ना। ये सिंपल सी उदाहरण हम देखेंगे। अब आप कहीं पे भी आप बाहर जाएंगे, अब थोड़ा सा मतलब दान दिया, चैरिटी दिया, किसी को मदद करते, आपको अच्छा लगता है ना, क्योंकि ये स्वभाव है आत्मा की, निस्वार्थ बनाने के लिए। ओके, सो ये 4 चीज़ से हम सीख सकते हैं, नमक से, मुर्गी से, बगुला से और पराशरम मुनि से। हरे कृष्णा।